हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं OMO के बारे में, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में, जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द RBI का एक इम्पोर्टेंट टूल है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट वेपन है। ठीक, इस पर डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले अपने लोग इसके कंटेंट्स की ओर कदम बढ़ाते हैं, देखते हैं कि इनका कंटेंट्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इनका भी जो कंटेंट्स है वह है 3 टाइप्स ऑफ कंटेंट्स है। कंटेंट नंबर 1, व्हाट इज OMO, यानी OMO क्या है। उसके बाद रोल ऑफ OMO, यानी OMO का क्या वर्क है, क्या रोल है। एंड नंबर 3 में जो OMO है, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसका यूज RBI किस प्रकार से करता है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले कंटेंट की ओर। व्हाट इज OMO, अब आप ध्यान से सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, OMO RBI का एक ऐसा ऑपरेशन होता है। OMO is such a type of operation of the RBI under which the RBI sells and purchases certificates or security papers. ओके, जब RBI यह देखता है कि कंट्री के अंतर्गत या इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वह सर्टिफिकेट्स और सिक्योरिटी पेपर को बेचना शुरू करता है। ठीक है, ध्यान रखना, बेचना शुरू करता है। वहीं दूसरी ओर जब RBI यह ऑब्जर्व करता है कि कंट्री के अंतर्गत या इकोनॉमी में मनी सप्लाई की कमी है, परचेजिंग पावर का शॉर्टेज है, तो ऐसे में जो RBI है वह सर्टिफिकेट्स और सिक्योरिटी पेपर को खरीदना शुरू करता है। ठीक है, यही है, इसी ऑपरेशन का नाम है, इसी एक्टिविटी का नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, उसके बाद आते हैं रोल ऑफ OMO, यानी OMO का क्या रोल है, यह क्या वर्क करता है। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक इसके रोल की बात है, जो OMO है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक, तो यह लोगों के परचेजिंग पावर को कम करता है, साथ ही यह कॉमर्शियल बैंक्स के लोन गिविंग कैपेसिटी को भी यह कम करता है। फिर से सुने आप, जहाँ तक OMO के रोल की बात है, OMO लोगों के परचेजिंग पावर को या तो कम करता है या बढ़ाता भी है। ठीक है, साथ में यह एक काम और करता है, वह ये कि जो OMO है यह कॉमर्शियल बैंक्स की लोन गिविंग कैपेसिटी को भी या तो कम करेगा या उसे बढ़ा देगा। ठीक है, एंड यह कैसे कम करेगा, कैसे बढ़ाएगा, ठीक है, तो हम जब यूज में आएंगे उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, हम लोग इसे देखेंगे। अब आते हैं इसके यूज की ओर, चलते हैं कि RBI जो है इसका यूज किस प्रकार से करता है। अब आप ध्यान से सुनिए। जब RBI यह देखता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो क्या करता है RBI, वह सर्टिफिकेट्स एंड सिक्योरिटी पेपर को लोगों के हाथ बेचना शुरू कर देता है। ठीक है, एंड जब लोगों के हाथ बेचना शुरू कर देता है
ठीक, तो लोग इसे खरीदते हैं, ठीक है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। तो बेनिफिट के लोभ में आकर के जो लोग हैं वो इन्हें खरीदना शुरू करते हैं, ठीक है। एंड खरीदते समय इनके पास जो भी एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर होता है वह इसे खरीदने पे हुए क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, लोगों के पास जो एक्स्ट्रा मनी होता है एंड जिसे वो अपने कॉमर्शियल बैंक में अकाउंट में जमा कर चुके होते हैं उसे भी वहाँ से विड्रॉ कर लाते हैं एंड इस सर्टिफिकेट्स एंड सिक्योरिटी पेपर्स को खरीदने पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से दो वर्क होता है यहाँ। न केवल लोगों के पास की परचेजिंग पावर आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, बल्कि वहीं दूसरी ओर जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका भी डिमांड डिपॉजिट तेज़ी से घटने लगता है एंड वह लोगों को लोन बहुत ही कम मात्रा में दे पाते हैं, ठीक है। इससे जो एक्सेस मनी सप्लाई जो कंट्री में होती है अथवा इकोनॉमी में होती है वह बहुत ही तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आइए इसका जो दूसरा साइड है उसे देखते हैं। जब आरबीआई यह देखता है कि कंट्री के अंतर्गत मनी सप्लाई बहुत ही कम है, लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, तो ऐसे में आरबीआई इसने जो सर्टिफिकेट्स या सिक्योरिटी पेपर जो लोगों के हाथ बेचा है उसे यह खरीदना शुरू कर देता है, उसे यह वापस लेना शुरू कर देता है एंड बदले में लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक के द्वारा लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है आरबीआई के थ्रू, ठीक। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक। ऐसे में लोग क्या करते हैं, अपने पास उनके आवश्यकता अनुसार जो परचेजिंग पावर होना चाहिए वो रख लेते हैं एंड बाकी पैसे को, बाकी परचेजिंग पावर को, बाकी रुपए को वह कहाँ डिपॉजिट कर देते हैं, अब अपने अपने नज़दीक के कॉमर्शियल बैंक्स में अब वो जमा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी दो वर्ग हुआ, न केवल लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा बल्कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका भी डिमांड डिपॉजिट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, ठीक है, क्योंकि लोगों ने अपने एक्स्ट्रा मनी को अपने कॉमर्शियल बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। तो इससे जो कॉमर्शियल बैंक्स का जो डिमांड डिपॉजिट है वह बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, ठीक। एंड आपको पता है कि जब कॉमर्शियल बैंक्स का डिमांड डिपॉजिट जब बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो लोगों को वह उतनी ही बड़ी रकम लोन के रूप में देना शुरू करेगा और इस तरह से इकोनॉमी में कंट्री के अंतर्गत बहुत ही तेज़ी के साथ मनी सप्लाई बढ़ती है, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता है, ठीक है। तो इससे जो है मनी सप्लाई बैलेंस्ड होने लगती है, ठीक। यानी मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ कि जब सर्टिफिकेट्स और सिक्योरिटी पेपर को जब उसने बेचना शुरू किया तो इसका मेन पर्पस होता है मनी सप्लाई को कम करना एंड जब सर्टिफिकेट्स को वह सिक्योरिटी पेपर्स को जब आरबीआई खरीदना शुरू करता है तो इसका मेन पर्पस होता है मनी सप्लाई को बढ़ाना, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
OMO का क्या रोल है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। ठीक है, तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। भाई आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आपको क्या मैटर चाहिए, ठीक है, किस तरह से हमें वीडियो बनाना चाहिए, भैया कमेंट तो ज़रूर किया करो मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।